सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रश्नावली 2.2 क्लास 9 को आज हम हल करने जा रहे हैं, जो कि गणित पाठ्य पुस्तक के अंदर है। सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आप मेरे वीडियो को एंड तक देखना और मैं दावे के साथ में कहती हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस है, आपके जो मार्क्स है, वो पूरे में से पूरे आएंगे। सरल से सरल विधि से मैं आपको समझाऊंगी। पूरे लंबी मेरी जो विधि है वो थोड़ी लॉन्ग होती है, लेकिन आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा एक्स कहाँ से आया, वन कहाँ से आया। मैं पूरा स्पष्टीकरण के साथ में आपको समझाऊंगी। ऐसा वीडियो आपने कभी नहीं देखा होगा, प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहें। चलो हम चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। सत्यापित करना है हमें। जो 2.2 का हम पहले सब क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम करना है सत्यापित। सत्यापित का अर्थ होता है सिद्ध करना है कि दिया गया मान जो है वो निम्नलिखित स्थिति के संगत बहुपद के शून्य है क्या। बस यही समझना है आपको, इसमें कुछ भी नहीं है। बहुत इतना आसान है, मैं बता नहीं सकती। बस आपको ये, अगर आप ये समझ लेना तो ये पूरा आसान, पूरा आप 1 मिनट में कर सकते हैं। तो बस मीन्स दिखाए गए मान को क्या करना है, निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य है। मैं आपको एग्जाम्पल करके बताऊंगी, फिर आपको समझ आएगा। जैसे कि यहाँ बहुपद है, ये क्या है, बहुपद है, और जहाँ पर एक्स का मान है -1/3, ये माइनस प्लस का बड़ा ध्यान रखना है। तो -1/3 को हम अगर एक्स के जगह पर रखते हैं तो जो बहुपद का जो मान है वो शून्य आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर शून्य, बस ये सिद्ध करना है। अगर आपका यह जो आंसर है वो शून्य आता है तो हमें हाँ लिखना है, अगर नहीं आता है तो हमें नहीं लिखना है। तो ये सिद्ध नहीं है कि एक्स का मान है वो बहुपद के संगत बहुपद के शून्य ला सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। बस हमें वही करना है। हम फर्स्ट वाला हल कर चुके हैं, सेकेंड वाला हल कर चुके हैं, थर्ड वाला भी हो गया और फोर्थ वाला भी हो गया। अब हम करेंगे 5 वाला। सत्यापित कीजिए। सत्यापित क्या करना है, क्वेश्चन है 5 एक्स स्क्वायर, जहाँ पर हमें एक्स का मान शून्य रखना है और बताना है कि ये जो एक्स का मान इस संगत बहुपद का जो शून्य ला सकता है या नहीं, मतलब इसका जो मान है वो शून्य आना चाहिए। तो बस हम रखते हैं, आपको इस तरह लिखना है, प्रश्नानुसार बहुपद में एक्स का मान रखने पर। तब जब हमने एक्स, बस कुछ नहीं है, एक्स की जगह पर शून्य रखना है, तो हमने शून्य रखा, और शून्य का स्क्वायर आप जानते हैं कि शून्य ही होता है। मतलब जो एक्स का मान यहाँ पर जो क्वेश्चंस में शून्य दिया है वो बहुपद के मान को तो शून्य कर देता है। अतः एक्स बराबर शून्य दिए गए बहुपद का शून्य थे। दिए गए जो एक्स का मान जो दिया है वो बहुपद का शून्य है। बस यही समझना है। इसी तरह हम आगे चलते हैं। मैं आपको कुछ नोट्स है उसके बारे में आपको बता देना चाहती हूँ। सबसे पहले नोट्स सत्यापित कीजिए। ये थर्ड वाला क्वेश्चन से सत्यापित कीजिए, उसमें ये नोट्स चलेंगे। प्रश्नों को एक बार दोबारा अच्छे से लिखना है जिस तरह मैंने लिखा है। फिर उसके बाद एक्स का मान आपको अच्छे से लिखना है। हमने यहाँ पर देखो एक्स का मान लिखा है। फिर हमें क्या करना है, प्लस और माइनस का ध्यान रखना है। प्लस और, यहाँ पर हालांकि शून्य जो था वो प्लस माइनस कुछ नहीं था, लेकिन आगे आएगा, तो प्लस और माइनस का हमें ध्यान रखना है और आंसर को अंडरलाइन करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने किया है, देखो ये आंसर आ गया। तो इस तरह मैंने जब पोस्टर बना दिया है, स्पॉट्स बना दिया, तो ये दिखने में अच्छा लगता है और हमें जल्दी से पता चल जाता है। बस यही विधि है, एंड तक इसी विधि को हम दोहराएंगे। यहाँ पर जो बहुपद है वो एल, एक्स प्लस एम, और जो एक्स का मान है हमें इस बात को बड़ा ध्यान रखना है, -ml। तो बस कुछ नहीं, आपको डरना नहीं, मैं साथ हूँ और पूर्ण रूप से आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे किया। आप तो एक बार अगर आप ये वीडियो देख लेना तो मैं दावे के साथ में कह सकती हूँ कि आप एग्जाम में लिखोगे ना तब भी आप नहीं भूलेंगे। बस आपको ये विधि एक बार आप दिमाग में ले लेना। गणित एक ऐसी चीज़ है, कोई रटने की चीज़ नहीं होती। गणित को दोस्त माना करो, उसे समझा करो। जिस तरह हम दोस्त को समझ ले तो दोस्ती अच्छी हो जाती है, ठीक इसी तरह गणित कोई रटने वाली नहीं है। तो हमने प्रश्न उत्तर याद किए 1900 2000, ऐसा नहीं होता गणित में। गणित को दोस्त मानो, उसके अंदर से अंदर छोटी से छोटी चीज़ को पहचानो, तब आपको गणित में इतना मजा आएगा कि आप दिन रात गणित ही पढ़ेंगे। तो बस मैं आपके जो गणित है ना उसको दोस्त बना के ही रहूँगी, दावा ये मेरा। प्रश्नानुसार दिए गए बहुपद में एक्स का मान, हमें एक्स का जो मान रखना है, यहाँ पर एक्स का मान है -ml। तो बस एक्स की जगह हमें क्या रखना है, -ml प्लस m। यहाँ भी एक्स था इसलिए हमने -ml। अब ध्यान से देखना, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो हम पहले ही माइनस को बाहर ला दो, तो इस बाहर आ गया। अब l है वो l से कट गया, पीछे बचा m, पर लेकिन ये m जो होगा वो किस में होगा, माइनस में होगा।
तो एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो माइनस प्लस शून्य। तो अतः x बराबर माइनस एम एल दिए गए बहुपद का शून्य है। हाँ, मतलब ये जो मान जो दिया गया है m का, वो इसमें बहुपद के शून्य ला सकता है, मतलब ये जो मान है बहुपद का उसमें शून्य आ सकता है। तो बस इसी तरह प्रश्नावली प्रश्नावली 2.2 क्लास 9 का हमने 8 वाला क्वेश्चन मैं पहले बता दूँ कि वो 7 वाला थोड़ा लॉन्ग है, तो वो दूसरे पेज पर है। फिर वही प्रश्न बहुपद हमने लिख दिया। प्रश्नानुसार दिए गए बहुपद में एक्स्ट्रा मान हमें रखना है। बस एक्स्ट्रा है, ढूंढो जल्दी से। यहाँ पर ये एक्स और एक्स के जगह हमें क्या रखना है, इस बार कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जो है एक्स्ट्रा मान वो प्लस में है, नहीं तो आपको थोड़ा टेंशन आ जाता है ना, लेकिन घबराइए मत। 1/2, बस एक्स के जगह पर हमने 1/2 लिखा। बस कोष्टक को खोला, 2 से 2 कट गए, ये 1 प्लस में था और ये भी प्लस में था, तो बस शून्य। इस बार शून्य नहीं आया, तो हमें हाँ और नहीं में ही बस पूछा है, तो इस बार आंसर क्या आएगा, नहीं। तो जो दिया जो मान है वो संगत बहुपद का शून्य नहीं है, क्योंकि शून्य आया ही नहीं तो होता कैसे। तो इसका जो आंसर आया नहीं। आपको भी इस तरह पोस्टर बनाने हैं और इस तरह आप डिजाइन कर सकते हैं, दिखने में बड़ा प्यारा लगता है। तो फिर मार्क्स क्या होते पूरे में से पूरे आएगा, और इस तरह आपको भी विधि करनी है। तो बस इसी विधि को हम दोहराएंगे। अगर आप बीच में अगर आपको कहीं समझ में ना आता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं और अच्छे से समझाऊंगी। और आप मुझे बताइएगा कि मेरे पढ़ाने के बाद आपके टेस्ट में कितने नंबर आए। पी और आर एस अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए आप। px बराबर 3x² - 1। यहाँ पर x का मान देखिए, यहाँ पर x का मान हमें 1/√3 या उसे वर्गमूल भी पढ़ सकते हैं, 2/√3। px 3x² - 1, x बराबर 1/√3 और ये वर्गमूल 3 है। पर हमें इस बार एक्स का मान 2 बार रखना पड़ेगा क्योंकि दोनों अलग अलग है। प्रश्नानुसार बहुपद में एक्स का मान क्या है, -1/√3। बस एक नियम इसको पहले आप समझ लो, मैंने नोट किया लिखा है, अगर किसी भी संख्या का अंडर हो और उसे स्क्वायर हो तो वो जब खुलता है तो वो संख्या जो हमें होती है अंडर के अंदर वो प्राप्त होती है। ये मेन है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही ईजी है बस। तो यहाँ पर अंडर था, स्क्वायर हो गया, आप सोच रहे थे 9 होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये इसका रूल्स होता है, बहुपद के कुछ रूल्स हुआ करते हैं, बीजे व्यंजन के कुछ नियम हुआ करते हैं। इसी आधार पर ऐसा होता है कि अंडर रूप स्क्वायर हो तो जब वो खुलता है तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है। तो बस 3 से 3 कट गए, माइनस ये प्लस में आ गया और ये माइनस में आ गया, तो शून्य। यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर इसी विधि को हम दोहराएंगे। इस बार हमें एक्स का मान जो है वो 2/√3। प्रश्नानुसार एक्स का मान कुछ नहीं है, यहाँ पर -1 था और यहाँ पर 2 था, लेकिन आंसर में बड़ा अंतर आएगा, देखना आप। 3x² - 1 अंडर रूप को बस स्क्वायर हो गया तो हमने 2 बार लिख दिया। और बस ये हम जो अंडर रूप को हमने गुणा किया, मतलब ये तो गुणा होता ही नहीं, ये नोट्स हैं। यहाँ पर भी मैंने बताया कि a स्क्वायर होता है जब तो हमें a संख्या प्राप्त होती है, तो हमें 3 ही संख्या प्राप्त हुई, यहाँ गलती से हो गया, मैंने वापस नीचे लिखा है। 3 से 3 जो है वो कट गए, फिर हमें बचा है 4 - 1। तो 4 - 1 हुआ तो 3 आए। तो इस बार हम उत्तर क्या लिखेंगे, अतः x बराबर -1/√3 दिए गए बहुपद का शून्य थे, दिए गए बहुपद का शून्य थे, परंतु x बराबर 2/√3 दिए गए बहुपद का शून्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शून्य नहीं आया। ये आप यहाँ, अगर आप यहाँ पर शून्य आता तो ये बहुपद का शून्य होता, लेकिन यहाँ पर नहीं आया। इस तरह 2.2 का जो क्वेश्चन है 3 वाला सत्यापित कीजिए, हम हल कर चुके हैं। अगर इसमें आप लोग सत्यापित कीजिए, मतलब अभी तक भी अगर आपको समझ में ना आए हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं अलग से और वीडियो बनाऊँगी। और इस तरह आपको विधि करनी है। एक बार मैं नोट्स आपको और बता देना चाहती हूँ, कुछ नहीं करना, सत्यापित कीजिए में आप ये 4 बातें याद रखना। प्रश्नों को दोबारा लिखना है, एक्स का मान अच्छे से लिखना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, बस आंसर को ऐसे अंडरलाइन कर सकते लिखना है। बस ये 4 बातें आप ध्यान रखना, ये आपको क्वेश्चंस 2 मिनट में हल हो जाएगा। अगर आपको इस पूरे वीडियो में कहीं समझ में ना आया हो या अच्छा ना लग रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओके, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आगे और अन्य अगले वीडियो के साथ। ओके, तब तक धन्यवाद। ओके, थैंक यू।